किसी ने उसके बोलने के अंदाज की वजह से, और कोई हंसता रहा क्रिकेट साउथ अफ्रीका पे कि आपने किसको कप्तान बना दिया। लेकिन वो छोटे कद का बड़ा आदमी जिसने जनूबी अफ्रीका को WTC जितवाई है, उसने एक तारीख रकम कर दी है जो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े कप्तान डिफरेंट फॉर्मेट्स में नहीं कर सके। मतलब AB डिविलियर्स जैसा बंदा स्टैंड में खड़ा होकर देख रहा था और कहीं ना कहीं दिल में हसरत कि काश ये कभी हम भी कर पाते, चाहे किसी और फॉर्मेट में। लेकिन ICC की ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका का जीतना, साउथ अफ्रीका का जीतना एक क्रिकेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। क्योंकि भाई जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के लिए वो एक चोकर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है कि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे कोलैप्स करना होता है। हालांकि कल मैच बड़ा साइड पे लग गया था ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। भाई साउथ अफ्रीका ने 27 साल के बाद WTC मतलब कोई ICC इवेंट उन्होंने टूर्नामेंट जीता है और इसके ऊपर पाकिस्तानियों का रोना धोना। मतलब यार ये कोई जीते कोई हारे, ये विराट कोहली का या टीम इंडिया का नाम तो जरूर लेते। तो चलिए इनका और क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई 8 आउट करने थे, साउथ अफ्रीका को कोई 60 ऑड रन करने थे, और तब भी हल्का सा दिमाग में डाउट था कि यार साउथ अफ्रीका है ना, शायद ये चोक कर जाएं। क्योंकि इन्होंने अभी बिल्कुल रिसेंट जो मैं बात करूं, आखिरी वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट भी बारबाडोस में 30 पे 30, मतलब बड़ी एक जीतने वाला वो माहौल बना हुआ था साउथ अफ्रीका का। मैं बारबाडोस में वहाँ पे मौजूद था। लेकिन कैसे देखते देखते 15-20 मिनट में हमारे सामने मैच का पासा पलटा और साउथ अफ्रीका वो भी हार गई। तो मैं तो उस दिन मान के बैठ गया था यार ये वाकई ही चोकर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के कप्तान को, उनके सीनियर प्लेयर्स को। देखो WTC के फाइनल शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा था, और कहीं ना कहीं आप सब भी इस बात को जानते थे कि ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग होना है। वहाँ से स्टार्क, पैट कमिंस, यहाँ से रबाडा और मार्को येंसन। शुरू में ऑस्ट्रेलिया की जो कमर तोड़ी पहली इनिंग्स में रबाडा ने पंजा लगा के, वहाँ से मार्को येंसन ने भी 3 आउट किए। एक अनाउंसमेंट हो गई थी साउथ अफ्रीका की तरफ से कि बॉयज़ ठीक है, आपका कप्तान पैट कमिंस है, आप कभी कोई फाइनल नहीं हारे। अब यहाँ पे मुझे कोई हैदराबाद IPL का फाइनल ना याद करवाए, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। पैट कमिंस इससे पहले कोई भी ICC टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हारे थे। इस चीज़ का एक अलहदा प्रेशर होता है, और वहाँ से बावूमा भी बहुत तगड़ा आ रहा था। पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ, दोबारा आपको याद करवा देता हूँ कि साउथ अफ्रीका ना थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा लकी थी कि उनको WTC का फाइनल खेलना नसीब हुआ। श्रीलंका आखिर में कुछ नहीं कर पाई। इंडिया घर में न्यूजीलैंड से हार गई, उनकी कमर टूट गई। फिर WTC में उनका मोराल डाउन था, रोहित खेलेगा नहीं खेलेगा, बहुत कुछ चल रहा था उनकी टीम में। पाकिस्तान भी, चलो शुरू में तो उनका चांस नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान कुछ कर जाती, फिर बांग्लादेश से पाकिस्तान हार गई, तो साउथ अफ्रीका के हक़ में सारी चीज़ें बेहतर होती गई। और अगर कोई बात कर रहा था कि यार क्वालिफाई कौन करेगा, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ही बात चल रही थी। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है तो दूसरी टीम, लोग इवन श्रीलंका की भी बात कर रहे थे कि वो भी पीछे से जीत के आएंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन साउथ अफ्रीका का आई रिमेंबर कोई उनको सीरियस नहीं ले रहा था। इवन क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी उनको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। मैं दोबारा आपको याद करवा देता हूँ कि जब साउथ अफ्रीका की टीम ने न्यूजीलैंड का टूर करना था फॉर द टेस्ट सीरीज़, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपने लड़कों को अपनी जो उनकी T20 की लीग है वो खिलाई थी। क्योंकि उनका एक मुआहदा है कि डज़न मैटर हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी चल रही है, हम अपनी लोकल T20 लीग की प्रमोशन के लिए अपने जो बड़े प्लेयर हैं उनको रोक के रखेंगे। इवन चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भी
उनके लड़के साउथ अफ्रीका के बिजी थे, तो उनकी जो प्रायोरिटी है ना क्रिकेट, साउथ अफ्रीका कोई एक बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो भी डिपेंड करते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरह लीग्स के ऊपर कि आप हमारे प्लेयर्स को खिलाओ ताकि हमें भी थोड़ा सा चंक मिले और हमारे रोज़ के मामलात चल सकें। यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है मार्करम की, जिनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस जीत में। वो पंजाबी में हम कहते हैं मंजी डा के बैटिंग करना। और बावूमा, उनको भी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसको पता था कि जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है ना, यहाँ पे अगर मैं आउट होके रिटायर्ड होके बाहर चला गया, उसके बाद यहाँ पे ना इनकी लाइन लग जानी है। लेकिन वो शेर का बच्चा खड़ा रहा, उसने इतना टोटल बोर्ड पे लगा दिया कि वहाँ से मेक श्योर हो गया कि जी मैच साउथ अफ्रीका का ही है। मैं देख रहा था काफ़ी साउथ अफ्रीका के एक्स क्रिकेटर्स एकदम टेस्ट क्रिकेट के फ़ैन मुझे नज़र आए कि ये जीत हमें यूनाइटेड करेगी, ये जीत साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इनका दोगलापन है, क्योंकि जब ये सारे लड़के साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा बॉल खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसके बाद 112 खेली थी स्टीव स्मिथ ने, दोनों ने 50 की थी। मगर यहाँ पे बूमा ने और मार्करम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। मार्करम की तारीफ ये बनती है कि अंडर 19 भी एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है साउथ अफ्रीका, ओवरऑल 3 जीता हुआ है। जो मेजर है वो 2 ही हैं, यानी चैंपियंस ट्रॉफी और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मगर अंडर 19 को मिला लिया जाए तो 3 बनते हैं। उन्होंने 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, जब कप्तान मार्करम थे। उस वक्त रबादा भी थे और एक और खिलाड़ी भी शामिल थे जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा जरूर है मगर मैदान में नहीं उतरे, वो है कॉर्बन बोश। उस वक्त वो अंडर 19 में भी खेले थे मगर यहाँ पे वो उतरे नहीं है। तो ये है। अच्छा, एक और खास पॉइंट दोस्तों के ऑस्ट्रेलिया को बड़ा एडवांटेज था इस मैदान के अंदर। उनका टोटल एक्सपीरियंस इंग्लैंड के अंदर खेलने का 772 मैचेस का था, जबकि साउथ अफ्रीका का सिर्फ 367 मैचेस का था। स्टीव स्मिथ के इंग्लैंड के अंदर 900 हैं, 900 उनके इंग्लैंड के अंदर हैं। तो ये एक खास बात है। मगर साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भी लॉर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा है। 92 के बाद से, जब से उनका बैन हटा है, 7 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं लॉर्ड्स के अंदर की अगर हम बात करें तो ये खास है। अच्छा, दूसरा दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल हुआ, जो खत्म हुआ, इसकी एक खूबी तो है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव हुआ। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस साइकिल के अंदर ओवरऑल 69 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 65 रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और बाकी जो ड्रॉ हुए ना 4, वो भी मेनली वेदर की वजह से हुए हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं क्योंकि फाइट पड़ गई और इस तरह से हुआ, ये वो भी वेदर की वजह से हुए। तो 4 ड्रॉ हुए, 27 टोटल सीरीज हुई हैं, 11 सीरीज होम टीम ने जीती हैं, 10 सीरीज अवे टीम ने जीती हैं। तो सोचें, यानी किसी और के घर में जाके भी जीता है। इसके अंदर 3 खास जीत रही हैं, इसमें से सबसे के बुरी हार किसको आप कहेंगे वो आप बता दिएगा। एक, न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर क्लीन स्वीप जीत ली। दूसरा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर 2-0 क्लीन स्वीप जीत ली। और तीसरी खास जीत एक टेस्ट मैच की थी, वो थी वेस्ट इंडीज की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ की थी। तो 3 बड़ी ये जीत या हार आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाली इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बुरी हार जो वो पाकिस्तान की बनती है, जो हम बांग्लादेश के हाथों 2-0 से हारे हैं। ये एक खास पॉइंट रहा है। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी ये चल रही है, इसके अंदर एक और ख़ास पॉइंट ये है कि हर टीम अपने घर में एक मैच हारी ज़रूर है, अपने घर में हारी ज़रूर है। एक मैच लाजमी हारी है, वो चाहे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने, अच्छा, साउथ अफ्रीका की एक और ख़ास पॉइंट है कि 3 एशियन टीमें, तीनों मजबूत टीमें उनके घर में गई हैं, जिसमें से 2 को उसने क्लीन स्वीप हार दी थी। उसमें इंडिया, उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। जबकि इंडिया ने सीरीज ड्रॉ की थी, मगर इंडिया ने एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराया भी था। तो साउथ अफ्रीका अपने घर में जो हारा वो इंडिया से हारा, इंडिया अपने घर में जो हारा वो न्यूजीलैंड से हारा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इंडिया से भी हारा, वेस्ट इंडीज से भी हारा, पाकिस्तान अपने घर में बांग्लादेश से हारा, श्रीलंका अपने घर में पाकिस्तान से हारा। जो सभी टीमें कहीं ना कहीं अपने घर में हारी ज़रूर हैं। और इस तरह से ये सब जो मामला हैं वो चला। अच्छा जी, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने 19 टेस्ट मैचेस खेले, 13 जीते, 4 हारे और 2 इनके फिर ड्रॉ बनते हैं, एग्जैक्टली 2 ड्रॉ बनते हैं। जबकि साउथ अफ्रीका ने टोटल ही 12 खेले हैं। तो और एक और ख़ास बात कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला ही नहीं है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, मतलब फाइनल खेला, उससे पहले वो खेले ही नहीं है। तो ये खास बात है कि उनको इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज बना रहा है। अब अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दोस्तों हम बात करें, साइकिल की जो बात करें, 27 का जो फिक्सचर बनता है, उसमें 3 टीमों के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑफ कोर्स मजबूत टीम भी है, वो अपने घर में खेले बाहर भी खेले, उनके पास के मजबूत टीम है, मगर उनको एक सीरीज टफ है, बाकी सब उनको मजे की मिल रही है। अपने घर में वो 3। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोगों ने जरूर किया यार, साउथ अफ्रीका के लिए दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। और साउथ अफ्रीका के लिए और टेम्बा बाउमा के लिए, द ग्रेट कैप्टन टेस्ट के टेम्बा बाउमा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उनके लिए कमेंट कांग्रेचुलेशन तो भाई बनता है, जिस तरह से उन्होंने खेला। देखिए,
जीते कोई भी, चाहे साउथ अफ्रीका होती है यहाँ पे या न्यूजीलैंड होती, चाहे कोई भी टीम होती है यहाँ पे, पाकिस्तान भी होती, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरवाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो 2023 में किया था ना, ट्रॉफी के ऊपर जो पैर रख के जो फोटो खींची थी ना भाई, वो इतना बुरा लगा था। वर्ल्ड कप हारने का उतना दुख नहीं हुआ था जितना तो उसने जो यार ट्रॉफी के ऊपर एक हाथ में बियर, तो ये 2 पाव अपने जो ट्रॉफी के ऊपर रख के जो हमारा इंसल्ट किया था इंडिया का, मतलब वो बहुत दिल पे लगी थी। तब से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल फाइनल खेल तो रहा है लेकिन ट्रॉफी जीत नहीं रहा है। तो इंडिया छोड़ेगा नहीं, जब भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल या सेमीफाइनल आईसीसी इवेंट में मिलेगी वहां पे हम ठोकेंगे, और दूसरी टीम भी ठोक रही है, बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है दूसरी टीमों के द्वारा भी। ये भाई ये चलना चाहिए, ये आने वाले 10-15 साल बस ऑस्ट्रेलिया को ठोकते रहो, उनको ट्रॉफी जीतने नहीं देना है उनको। ऐसा मतलब ट्रॉफी के वो इतने पागल हो ट्रॉफी के पीछे, फिर भी उनका ना मिले। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना एक ओपिनियन तो जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।